ओस्टवाल्ड विधि द्वारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना। इसके निर्माण के लिए निम्नलिखित चित्र को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक उत्प्रेरक कक्ष है और इसके निचले हिस्से से अमोनिया और वायु 1:9 के करीब प्रवाहित की जाती है। इसका जो टेम्परेचर है 700 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा रहता है। इसमें प्लेटिनम की ये जाली लगी होती हैं और इसके नीचे एक पाइप लगा होता है जिसका संबंध ऑक्सीकारक टावर से होता है, कक्ष भी बोल सकते हैं। इसमें जो है हमारी ये एनओ ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जो है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें बन जाती है ऑक्सीकारक कक्ष में, इसके नीचे से एक पाइप लगा होता है। यहाँ पर ये एक अवशोषण कक्ष है, स्तंभ है, टावर है। इसमें ऊपर से जल गिरता रहता है फव्वारे के रूप में। वो यहाँ पर क्वार्टाइज के पत्थर के टुकड़े बिल्कुल सटा कर रखे जाते हैं। जैसे जैसे इसमें जल आता है तो जल इसमें छन कर नीचे की ओर आता है, जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है नीचे से इसमें प्रवेश करती है यहाँ पर, और ऊपर से इसमें जल गिरता है जो कि इसके संपर्क में आने पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, जो कि एक यहाँ पर टंकी या सिस्टम होता है। इसके माध्यम से इसको लिक्विड सांद्र नाइट्रिक अम्ल को निकाल लेते हैं। जो बेकार की व्यथा गैस होती हैं वो ऊपर से निकल जाती है। ये तो सचित्र वर्णन है। अब हम इसकी विधि का वर्णन विस्तार से करेंगे। सबसे पहले इसमें 3 कक्ष हैं, विशेष रूप से ध्यान देना है। उत्प्रेरक कक्ष हो गया, ऑक्सीकारक कक्ष हो गया और अवशोषण कक्ष हो। इसको हेडिंग वाइज कर सकते हैं या अन्यथा इसको एक पैराग्राफ बनाकर इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड विधि में नंबर 1 जो उत्प्रेरक कक्ष होता है उसमें जो प्लेटिनम की जाली भी होती है और उत्प्रेरक कक्ष भी बोलते हैं इसको। इसका जो ताप है 700 डिग्री से 800 डिग्री के बीच में रखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध अमोनिया व वायु का मिश्रण जो होता है 1:9 अगर याद रह जाए तो के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली का जो ताप है 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ पर NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर HNO3 बनाता है। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में ऊपर अभी बना हुआ था। इसमें जो समीकरण है 4NH3 + 5O2 PT जाली है कि जो उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, क्रिया में भाग नहीं ले रही। 4NO + 6 वाटर, ये 6 H2O का निर्माण होता है। अब जो हमारा ये NO है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करेंगे। ये जो नीचे से उत्प्रेरक कक्ष में से NO जा रहा है इसको हमने इसमें प्रवाहित किया। ये NO जो है प्लस O2 के साथ जो क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। तो ये वाली रिएक्शन नंबर 2 कक्ष में लिखनी है। नंबर 2 है ऑक्सीकारक कक्ष। अब गैसों का जो मिश्रण है ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचाया जाता है जहां पर NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। तो इसका सीधा सूत्र है NO + O2 बनेगा NO2। तो 2 बैलेंस करने के लिए लगाया गया 2NO + O2 बनेगा 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब हम इस जो हमारा ये बना हुआ है इसको हम अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं जहाँ में ऊपर से जल गिरता रहता है। देखो ये बना हुआ, अब हमने इसमें प्रवाहित कर दिया जिसमें ऊपर से जल गिर रहा है
अभी इस तार से बनकर कुटराज के पत्थर के टुकड़े रखे हैं, ऊपर जल गिरा, छन कर इसमें आएगा तो साइन नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। नंबर 3 है अवशोषण स्तंभ। अब जो ये NO2 बन रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको अवशोषण स्तंभ में प्रभावित करते हैं, जल में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ये 3NO2 प्लस H2O बनेगा 2HNO3 और NO। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये जो है, इन रिएक्शनों को हम एक बार पुनः लिखते हैं। जैसे कि ये है, ये वाली जो है रिएक्शन उत्प्रेरक कक्ष में होती है। ये अमोनिया गैस है और ऑक्सीजन गैस को जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो NO बनता है। NO जो बनने के बाद 6 वाटर बनेगा। इसका समीकरण है 4NH3 प्लस 5O2 बनेगा 4NO प्लस 6H2O। ये वाली जो हमारा जो है, इसको हम ऑक्सीकारक कक्ष में या टावर में प्रवाहित करते हैं तो 2NO प्लस O2 बनेगा 2NO2। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, इसको हम अवशोषण कक्ष में प्रभावित करते हैं। अवशोषण कक्ष में प्रभावित करने पर 3NO प्लस ऊपर से जल गिरता रहता है तो जल हो जाएगा, बनेगा 2NHO3 प्लस NO। इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन है, इसको बीच में लिखेगी। जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब नंबर 1 पर तनु नाइट्रिक अम्ल की लेड पर अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, PbNH3 की क्रिया करने पर Pb ब्रैकेट के अंदर NO3 होल ट्वाइस NO वाटर ये बनता है। तो यहाँ पर 3 बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। 3Bb प्लस 8NHO3 बनेगा 3Pb ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये लेड नाइट्रेट है। इसके बाद नंबर 2 I2 के साथ अभिक्रिया। I2 प्लस 10HNO3 बनेगा 2HIO3 प्लस 10NO2 प्लस 4 वाटर 4H2O। तो इसको आयोडिक अम्ल कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में यूज होता है। इसके बाद है Zn या जिंक के साथ अभिक्रिया, बिल्कुल उपरोक्त की तरह ही होगी। 4Zn प्लस 10HNO3 बनेगा 4Zn ब्रैकेट के अंदर NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O बैलेंस करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी, ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अब इसके बाद ये है जिंक नाइट्रेट। अब है जो हमारी कार्बन प्रक्रिया, तो 4HNO3 प्लस C बनेगा 4NO2CO2 प्लस 2H2O। ये ऐसी याद करनी है रिएक्शन। इसके बाद है नंबर 5 हाइड्रोजन सल्फाइड पर क्रिया या H2S पर क्रिया। HNO3 प्लस H2S बनेगा H2SO4 सांस सल्फ्यूरिक NO2 प्लस जल। नंबर 6 पे है कॉपर की अभिक्रिया गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो ये Cu की अभिक्रिया करते हैं तो 5Cu बैलेंस करने के लिए 5Cu प्लस 12HNO3 बनेगा 5Cu ब्रैकेट के अंदर NO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस 6 वाटर। फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ, इसको बार बार लिखें। क्या होता है जब फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र HNO के साथ करते हैं, ऐसे भी हो सकता है, बनेगा P प्लस 5HNO3 बनेगा H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस H2O। तो फॉस्फोरिक अम्ल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपरों में आता है। इसको बार बार चित्र को समझेंगे, वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद जब तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए तो इसको अपने आप लिखें। रिएक्शन लिखने का तरीका सिर्फ एक है कि रफ को ऊपर से ये बोले, जैसे Cu की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से ऐसे बोले, और ये रिएक्शन को बार बार रफ को में लिखें। लगातार कंटिन्यू लिखने पर आपके याद होगी, अन्यथा नहीं होगी।